हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉफिट कर्व। इन दिस वीडियो हम लोग समझेंगे, वील टॉक अबाउट द सीमेंट सेक्टर एंड वाई श्री सीमेंट इज़ द ओनली प्रॉबेबली कंपनी जो इतना ग्रो किया है इस सेक्टर में जहाँ बहुत सारा कंपटीशन है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, anyone who wants to open a new demat account, there is a link in the description. Angel Broking is our preferred pick for a brokerage house. They are very professional, and आप अगर डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं विद द बेस्ट मिनिमम ब्रोकरेज तो एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोल सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वी एट द प्रॉफिट कर्व आर वेरी प्राउड टू recommend angel broking out of all the available options for a stable and long term investing career for a new demat account or even for somebody who wants to shift demat accounts. अब बात करते हैं सीमेंट सेक्टर की। सीमेंट सेक्टर इफ़ यू सी, बहुत सारी कंपनीज़ है, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिया सीमेंट्स विच इज़ द स्पॉन्सर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स IPL, जिसको पता नहीं था कि वो कंपनी वहाँ स्पॉन्सरशिप करेगी। अब वो डिसीजन उनका है। माई पॉइंट इज़ टू टेल यू, हम लोग जब कंपनीज ट्रैक करते हैं, व्हेन वी पिक मल्टी बैगर्स, हाउ एंड वाई इज़ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है। लुक एट द रिटर्न्स ऑफ श्री सीमेंट from 2001 till 2020 before the slide, 80,000%। अगर इतनी सारी कंपनीज हैं, so why only Shree Cement managed to give so much returns? Okay, point to be noted. Now this is the other competitor, Ultratech Cement. In the same period, if you see, जब से ये लिस्ट हुई है, इनके भी रिटर्न्स अच्छे हैं, but they are only 1,600%, not like 80,000%. So Shree Cement is a clear one player multi-bagger. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था हाउ टू आइडेंटिफाई इंडस्ट्री लीडर्स। सो अगर आप सीमेंट सेक्टर में देख रहे हैं तो अपने पास एक बहुत क्लियर विनर है श्री सीमेंट्स। अब आते हैं इंडिया सीमेंट्स पे। नाउ इफ़ यू सी, इंडिया सीमेंट्स का जो ग्राफ स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज़ फ्रॉम इट्स लिस्टिंग इन 1999 टू 2007। मतलब आप देखिए क्लियर कट 8 या 9 साल में, एक्चुअली टेक्निकली 8 साल के अंदर इन्होंने अराउंड 800% रिटर्न्स देके एवरी ईयर 100% के करीब रिटर्न्स दे रहे। कंपनी अच्छा ग्रो कर रही थी। उसके बाद मच बिफोर द 2008 क्राइसिस, इफ़ यू रिमेंबर, IPL की अनाउंसमेंट हुई थी समवेयर इन 2007 और हमें पता चला था कि ये टीम्स होंगी और ऐसा होगा वैसा होगा। वहाँ से जब से ये कंपनी अननेसेसरी स्पॉन्सरशिप में घुसी, यही मेरा पॉइंट है। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट जज करने के लिए आपको इंटेग्रिटी चाहिए। द मैनेजमेंट शुड बी एन एक्सपर्टीज़ इन देयर बिजनेस। अगर कॉबलर भी है, जूता बनाने वाली कंपनी है, फुटवेयर मेकिंग कंपनी है, द मैनेजमेंट शुड बी एक्सपर्टीज़ इन दैट बिजनेस। दे शुड नॉट ओवर डाइवर्सिफाई। द प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड टुडे इज़ पीपल आर ओवर डाइवर्सिफाइंग देयर पोर्टफोलियोज, देयर कंपनीज। मतलब जब ज़्यादा पैसा आ जाता तो उनसे संभाला नहीं जाता। ये एक बहुत प्रख्यात ट्रूथ है, ये बहुत ही सच बात है। ज़्यादा पैसा आप नहीं संभाल सकते तो आप IPL की टीम खरीदने चले गए, आपने चेन्नई सुपर किंग्स खरीद लिया, आपने यहाँ वहाँ घुस लिया, और उसके बाद देखिए आफ्टर द स्लाइड ऑफ December 2007, ये स्लाइड जब से हुआ है ये ऊपर ही नहीं आ पाया। इट्स बीन लाइक 13 ईयर्स। सारे सीमेंट के शेयर्स काफ़ी हद तक ऊपर गए होंगे, थोड़ा बहुत रिटर्न दिया होगा। श्री सीमेंट इज़ द क्लियर विनर। लेकिन ये जो इंडिया सीमेंट्स है, जिसके शेयर होल्डर्स ने 2007 तक होल्ड किया और एग्ज़िट नहीं लिया होगा बाय चांस लॉन्ग टर्म, तो दिस इज़ अ क्लियर लॉन्ग टर्म लूज़र। अब लॉन्ग टर्म लूज़र, लेकिन इसका रीज़न क्या है? दैट दे एक्सपांडेड, दे ओवर डाइवर्सिफाइड इनटू अ सेक्टर जिसमें इनकी कोई एक्सपर्टीज़ ही नहीं है। अच्छा, ये अलग बात है कि चेन्नई सुपर किंग्स मस्ट बी अ विनिंग फ्रेंचाइज, इसमें से इन्होंने बहुत पैसा कमाया होगा, कंपनी के प्रमोटर ने पैसा कमा लिया, लेकिन एज अ शेयर होल्डर आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। -64% रिटर्न्स पे बैठे हैं जो भी इनके शेयर होल्डर हैं, अगर वो एग्ज़िट नहीं किए तो। सो दिस इज़ वाई व्हाट आई एम सेइंग इज़ क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट देखिए। जब आप खाना खाते हैं, जब कपड़े ख़रीदते हैं, व्हेन यू बाय एनीथिंग, यू लुक एट क्वालिटी, राइट? तो स्टॉक्स में क्वालिटी क्यों नहीं देखते हम लोग? इट्स सच अ सिंपल थिंग। इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंसी आप देखिए, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जो बिज़नेस में वो हैं, उस बिज़नेस में चलाने की उनको कॉम्पिटेंसी है या नहीं। एंड थर्ड सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़
कि मैनेजमेंट का एक्सपर्टीज़ होना चाहिए उसी चीज़ में जिसमें वो कर रहे हैं, वो आगे कितना लेके जा सकते हैं, हाउ मच द मैनेजमेंट कैन रन द बिजनेस विदाउट गेटिंग इनटू फिलैंथ्रोफी एंड अननेसेसरी CSR, अननेसेसरी ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए. ये 3 पॉइंट्स वी ऑलवेज चेक फॉर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट. थैंक यू फॉर बीइंग सच वोकल सब्सक्राइबर्स. मुझे आप सबके कमेंट्स मिलते हैं, मैं रोज़ देखता हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है हमारी टीम को. एंड आई विल अश्योर यू कि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और सच्चाई वाले वीडियोस हम आपको देंगे. वील गिव यू द ट्रूथ एंड ओनली द ट्रूथ, एंड दैट्स आवर कमिटमेंट. इसीलिए अगर आप एक फुल सर्विस ब्रोकर लेना चाहते हैं फॉर द मिनिमम ब्रोकरेज इन द मार्केट, गो फॉर एंजल ब्रोकिंग. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून.